सप्तभूमि का निरूपणम। श्री हनुमान जी बोले, हे वैदिक तत्वों के जानने वाले भगवान, मैं उन सप्तभूमिकाओं को नहीं जानता जिन्हें आप समस्त तत्वों की सारांश स्वरूप मानते हैं। हे रघुनाथ जी, जिनके ज्ञान से मैं कृतार्थ हो जाऊं, हे करुणानिधि, उन सप्तभूमियों का भली भांति आप कथन करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ज्ञान भूमियों में से पहली भूमि शुभेच्छा कही गई है, दूसरी भूमिका का नाम है विचारणा, तीसरी का तनुमानसी, चौथी का सत्वापति, पांचवी का असशक्ति, छठी का पदार्थ भावना और सातवीं तुर्यंगा नाम से प्रसिद्ध है। मैं बैठा क्या हूँ, मैं मूढ़ हूँ, अतः शास्त्र और सज्जनों द्वारा मैं देखा जाऊँ, अर्थात शास्त्र और सज्जनों का संग मुझे करना चाहिए। वैराग्य प्राप्त होने के पहले इस प्रकार की जो इच्छा की जाती है, वही इच्छा प्रथम भूमि है और उसे विद्वज्जन शुभेच्छा कहते हैं। शास्त्र और सज्जनों का संग तथा वैराग्य का अभ्यास करते हुए जो सदाचारों में प्रवृत्ति होती है, उस द्वितीय भूमि को विचारणा कहते हैं। विचारणा और शुभेच्छा के कारण इंद्रियों के अर्थों में जब आसक्ति क्षीण हो जाती है, तब वह तृतीय भूमि तनुमानसी नाम से अभिहित होती है। उक्त तीन भूमियों के अभ्यास से वासना विहीनता के कारण जो चित्त की शुद्ध सत्व स्वरूप में स्थिति है, उस चौथी भूमि को सत्वापत्ति कहते हैं। उक्त चार भूमिकाओं के अभ्यास से उत्पन्न संसर्ग रहित होना ही जिसका फल है और सत्व चमत्कारों से जो युक्त है, वह पांचवी भूमि असंशक्ति नामिका कही गई है। पांचों भूमिकाओं के अभ्यास से अपनी आत्मा में अतिशय रममाण होने के कारण और आभ्यंतर तथा बाह्य पदार्थों का भान न रहने से दूसरों के द्वारा कराए हुए चिरकाल के प्रयत्न से जिसमें ज्ञान होता है, वही दशा पदार्थ अभावना नामनी छठी भूमिका है। छह भूमिकाओं के चिरकाल के अभ्यास से द्वैत भाव का जब लवलेश भी नहीं रहता और स्वाभाविक अद्वैत दशा प्राप्त हो जाती है, तब उसी अंतिम सातवीं अवस्था को तुर्यंगा भूमि जानना चाहिए। शुभेच्छा आदि तीन भूमिकाएं भेद और अभेद से युक्त कही गई हैं। भेद बुद्धि से यह जगत जागृत अवस्था में यथावत देखा जाता है। अद्वैत भाव की स्थिति और द्वैत भाव का शमन होने पर चौथी भूमि में योग के द्वारा साधक गण संसार को स्वप्न के समान देखते हैं। जिस प्रकार शरद ऋतु के मेघ खंड विच्छिन्न होकर लय को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार चौथी भूमि में अज्ञान नष्ट होकर केवल सत्व ही अवशेष रह जाता है। अतः हे मारुते, तुम इसी भूमि को दृढ़ बनाओ। सुषुप्ति नामनी पांचवी भूमि में आरूढ़ होकर जिसके द्वैत के संपूर्ण विशेष अंश शांत हो गए हैं, वह साधक केवल अद्वैत दशा में ही स्थित होता है। छठी भूमि में व्यवहार कार्य में लगा रहने पर भी निरंतर अंतर्मुख होने तथा परिशांत दशा में नित्य अवस्थित रहने के कारण वह निद्रालु के समान देख पड़ता है। इस छठी भूमि में भली भांति अभ्यास करता हुआ जब वह वासना रहित हो जाता है, तब प्राचीन गूढ़ सुषुप्ति नामक सातवीं भूमि में क्रमशः पहुंच जाता है, जहाँ सत्य या असत रूप नहीं रहता, जहाँ मैं हूँ या मैं नहीं इस भावना का कोई कार्य नहीं होता। वहाँ चिंतन रहित केवल अद्वैत में ही निर्भयता से वह योगी रहता है। तीनों भूमियों में क्रमशः विहार करने वाले मुमुक्षु होते हैं। चतुर्थ भूमि में आरूढ़ ब्रह्मविद और पांचवी भूमि में पहुँचे हुए ब्रह्मविद्वर कहलाते हैं। छठी भूमि में आरूढ़ ब्रह्मविद्वरीयान और सातवीं भूमि में प्राप्त हुए पुरुष ब्रह्मविद्वरिष्ठ होते हैं। इन चारों को श्रेष्ठ पुरुषों ने जीवन मुक्त कहा है।
विदेह मुक्त उन जीवन मुक्तों से पृथक नहीं समझे गए हैं। इसका रहस्य यह है कि ब्रह्म विद्वर्य का देह भान छूटने से, ब्रह्म विद्वरिष्ठ का त्यक्त देह होने से और ब्रह्मविद और ब्रह्म विद्व का भाव विदेह न होने से चारों को विद्वत जन आदर के साथ विदेह मुक्त कहते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष घी, अप्रोक्ष मति, शोक मोक्ष और निरंकुशा तृप्ति, ये जो 7 अवस्थाएं कही जाती हैं, हे रघुनाथ जी, वे पूर्वोक्त 7 भूमियों से भिन्न हैं या अभिन्न, इसमें मुझे संदेह है। श्री रामचंद्र जी बोले, दोनों की संख्याओं में समानता देखकर तुम दोनों को अभिन्न समझ रहे हो, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से भली भांति विचार कर ज्ञात होगा कि दोनों पृथक पृथक स्थित हैं। परोक्ष बुद्धि से विक्षेप, अपरोक्ष बुद्धि से आचरण और शोक मोक्ष से अज्ञान नष्ट होता है, परंतु अंतिम जो निरंकुशा तृप्ति है वह बच रहती है। विक्षेप तथा आवरण अज्ञान के मूल में होने से और अन्य प्रतिबंध होने से एवं परोक्ष ज्ञान से अज्ञान दूर नहीं हो सकता, यह निश्चय है। विक्षेप कार्य है, अतः वह प्रथम त्याग करने योग्य है, तथा परोक्ष ज्ञान श्रवण द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों से निवृत्त हो जाना ही उचित है। जो परोक्ष ज्ञान संबंधी 4 अवस्थाएं हैं वे 7 भूमियों के अंतर्गत हैं, किंतु अज्ञान आदि 3 अवस्थाएं 7 भूमियों के अंतर्गत नहीं हैं। हे अंजनी पुत्र, तुम सूक्ष्म दृष्टि से जानो कि परोक्ष ज्ञान संबंधी 4 अवस्थाओं में से प्रथम 2 अवस्थाएं प्रथम 3 भूमियों के समान और शेष 2 अवस्थाएं शेष 4 भूमियों के समान हैं। अज्ञान बंध का मूल कारण है, इस कारण सबसे बलशाली है। सूत्रा निरंकुशा तृप्ति रूप अंतिम अधिकार का जो कारण है वह कर्म से मोक्ष देने वाली अवस्था ही उस मूल कारण को नाश कर सकती है। जीवन मुक्त का शोक मोक्ष समाधियों के द्वारा कैवल्य प्राप्ति से होता है और विदेह मुक्ति की निरंकुशा तृप्ति व्युत्थान दशा रहित समाधि से होती है। ब्रह्मत्व, प्रकृतित्व, पुरुषत्व, ईश्वरत्व, अविद्यावरणत्व, जीवत्व और विकारत्व, ये 7 अवस्थाएं 7 भूमियों से भिन्न कही गई हैं। दोनों की संख्याएं समान हैं, अतः वे दोनों एक ही हैं। यह जो भ्रम है उसे तुम छोड़ दो। श्री हनुमान जी ने कहा, हे जानकी जी के प्राणेश्वर, ब्रह्मत्व आदि 7 अवस्थाओं को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि हे प्रभु मैं आपका दास हूँ। श्री रामचंद्र जी बोले, श्री वशिष्ठ जी से मैंने सनातन आत्म विद्या प्राप्त की है। मेरे सच्चिदानंद स्वरूप होने से मुझ में नित्य रूप से ब्रह्मत्व सदा विद्यमान है। उसी ब्रह्मत्व से प्रकृति स्पष्ट है, क्योंकि सत्व आदि गुणों की साम्यावस्था होने पर उसी प्रकृति में चिच्छाया दर्पण में प्रतिबिंब के समान भली भांति प्रकाशित होती है। उस चित्त प्रतिबिंब से वह प्रकृति पुनः त्रिविध देख पड़ती है। प्रकृति से अविच्छिन्न होने के कारण मुझे पुनः पुरुषत्व प्राप्त होता है। शुद्ध तत्व जिसमें प्रधान है उस माया में अजन्मा प्रतिबिंबित है और सत्व प्रधान प्रकृति को माया कहते हैं। वह माया सर्वज्ञ ईश्वर की उनके वश में रहने वाली उपाधि है। इसी से ईश्वर में वश्य मायात्व, जिसके वश में माया है, एकत्व और सर्वज्ञत्व है। वह सात्विक होने से, समष्टि रूप होने से और जगत का साक्षी होने से जगत के संबंध में कर्तु अकर्तु और अन्यथा कर्तु समर्थ है। सर्वज्ञत्वादि गुणों से जो ईश्वर कहा गया है वह प्रत्येक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम रूपों से संयुक्त है। माया की 2 शक्तियां हैं, एक विक्षेप और दूसरा आवरण। उसमें से
विक्षेप शक्ति पिंड के लिंग देह से लेकर ब्रह्मांड तक की सृष्टि करती है। माया की दूसरी आवरण शक्ति जो संसार की कारण स्वरूपा है, वह अंतरंग में दृष्टा और दृश्य तथा बाह्य में ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत कर लेती है। साक्षी कुटस्थ के आगे भासमान होने वाला लिंग देह से युक्त और छाया के समावेश से व्यावहारिक जीव होता है। आरोप करने से साक्षी में भी इस जीव का जीवत्व भासमान होता है, परंतु आवरण नष्ट होते ही भेद देख पड़ता है और वह जीवत्व नष्ट हो जाता है। इसी तरह सृष्टि और ब्रह्म के भेद को जो आवृत करके स्थित है, उस शक्ति के कारण ब्रह्म विकृत रूप में भासमान होता है। यहाँ भी आवरण का नाश हो जाने से ब्रह्म और सृष्टि दोनों में भेद दिखाई देने लगता है। सृष्टि में विकार होता है, ब्रह्म में कभी नहीं होता है। हे कपिश्रेष्ठ, इस प्रकार इन 7 अवस्थाओं को निरंतर ध्यान में रखकर सूक्ष्म बुद्धि द्वारा तुम अपने ब्रह्मत्व का निश्चय कर लो। उक्त ईश आदि विषम अवस्था चतुष्टय को छोड़कर ब्रह्मत्व आदि श्रेष्ठ और सम अवस्था त्रय को तुम प्राप्त करो। इस प्रकार तत्व सारायण के अंतर्गत उपासना कांड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने वाली श्री राम गीता उपनिषद का सप्त भूमिका निरूपणात्मक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।